बहू हो तो ऐसी। माँ जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। ये बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए और अपने ऑफिस के लिए निकलने लगी। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी, मुझे इतने पैसे का क्या काम है? माँ जी, 1 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी कभी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप गार्डन में जाती हो, वहाँ आप फ्रेंड बनाएं, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं। आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएं माँ जी। सौरभ ने मुझे बताया है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें उठाई हैं, इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की चिंता किए बगैर खुश रहें, सिर्फ अपने लिए जिएं। जो आपके मन में आए वो करें। मैं जानती हूँ आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपने कई इच्छाओं का गला घोंटा होगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जिएं। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने? माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ में रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में लगा कर रोने लगी। मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का गला घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी उपकार किए जैसे पैसे दिए होंगे। माँ जी, आज से आप अपनी पेंशन को खर्च ना करें। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिए। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, ये भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि 16-17 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई कुछ समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आँख से बहू को गले लगाया और आँखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे पर खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद के रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था, पर बेटी तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।